तो आज हम अभाज्य गुणनखंड वाले टॉपिक को हल करते हैं ना। तो एक प्रश्न आएगा, या तो 1 नंबर में या 2 नंबर में प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या पूछेंगे? अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो कोई सा भी एक सवाल ले लेते हैं और उसके हम अभाज्य गुणनखंड करना सीखते हैं। बहुत सरल है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। तो क्या क्वेश्चन दिया है? 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो आपने 5वीं 6वीं हर क्लास में अभाज्य गुणनखंड को करा होगा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमने जो संख्या दी उसको हम लिखते हैं और इस प्रकार से उसको हम अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं। अभी अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपको देखना है इकाई में। कहां देखना? संख्या की इकाई में। इकाई में अगर आपको मैं कुछ नियम बता रहा हूं, नियम तो क्या है, एक आपको सबको पता है। यदि इकाई में, इकाई मतलब क्या होता है? लास्ट में इकाई में यदि आपको 2 दिख जाए, क्या दिख जाए? 2 एकम 2, 2 दूना और 2 तिया 2 चौक 2 पंजे 10 का 0, या फिर 2 छंग 12 का 2, 2 साथी 14 का 4, 2 आठी 16 का 6, 2 नम 18 का और 2 दाम 20, यानी कि 2 के पहाड़ा दिख जाए, या 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 का 0, ये 5 अंक दिख जाए तो आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने के लिए किसकी हेल्प लेना है? 2 की, है ना। यदि इकाई में आपको क्या दिख जाए? इकाई में आपको 2, 4, 6, 8 और क्या दिख जाए? 0 दिख जाए तो आपको किससे लगाना है? 2 से। किससे लगाना है? 2 से। अब देखिए, सबसे पहले 2 के पहाड़े को आपको बोलना है। क्या 2 के पहाड़े में 1 आता है? नहीं आता है। दोनों को साथ में ले लो तो बोलिए 2 एकम 2, तो 14 दिख रहा है। तो कितना है? तो 2 के पहाड़े को हम कितनी बार बोले कि 14 के पास पहुंच जाए? 2 साते 14। साते को किससे कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे कैसे? 2 साती का मतलब 7 और 0 फिर से लगा देंगे। फिर यही प्रक्रिया अपनाएंगे। पीछे देखा इकाई में क्या दिखा? किससे लगाना है? 2 से। किससे लगाना है? अब 2 लिख दो, बोलिए 2 तिया 6, 2 तिया, तो हमने बोला 2 तिया 6, लेकिन यहां पर 7 क्या बचा? 1 बचा। 1 बचा तो बना कितना? 10 बना। तो 2 पंजे 2 पंजे बोलेंगे ना, पंजे का मतलब। अब यहां किससे लगाएं? तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभाज्य संख्याएं होती है। क्या होती है? और मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मतलब वे संख्याएं जो किसी अन्य के पहाड़े में न तो आती है और न किसी से विभाजित, खुद स्वयं और एक के अलावा उनका कोई गुणनखंड नहीं होता। तो ये भी समझ में नहीं आता होगा, मैं आपको बताता हूं। ये बताइए मेरे को 13 किससे कटेगा? 13 से। 13 किसी पहाड़े में आता है क्या? नहीं। अच्छा बताइए 19 किससे कटता है? 19 में अगर 2 से भाग लगाऊं लगेगा क्या? 3 से लगाऊंगा तो किसी संख्या से कटेगा ही नहीं। सिर्फ किससे कटता है? 19 से, या फिर 1 से। 1 से तो हर संख्या कटती है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य गुणनखंड से पहले आपको क्या नॉलेज होना चाहिए? अभाज्य संख्याओं का। तो अभाज्य संख्याओं का मतलब यह है, यदि हम संख्याएं लिखते हैं तो 1 पहली संख्या कौन सी है? 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। अब बताइए 2, भाई हर एक चीज का एक टुकड़ा तो हो सकता है ना, उसको छोड़ दो। 2 किस पहाड़े में आता है? स्वयं के पहाड़े में आ रहा है, इसको भी अभाज्य मान लो। 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। अब अगला नंबर कौन सा है? 4। तो ये 4 किसके पहाड़े में? 4 के पहाड़े में आता है। और 2 दूने भी 4 होता है और 1, तो मतलब ये स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है, अभागा नहीं है, इसके और भी साथी है। इसका मतलब ये भाज्य है। क्या है? तो हम 4 को नहीं लिखेंगे। अगला नंबर बताओ, 5 किस पहाड़े में आता है? 5 में आता है। 5 को किससे काट सकते हैं? 5 से काट सकते हैं। अगला नंबर क्या है? 6। 5 के बाद क्या आता है? तो 6 के पहाड़े में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और किस में आता है? सबसे पहले तो 1 के पहाड़े में सब आते हैं। 2 तिया, बोलो 3 दूना, इसके तो इतने सारे साथी हैं। तो ये अभाज्य है कि भाज्य? ये अभागा थोड़ी है। इसके तो 2 और 3 भी तो इसके पहाड़े मतलब आ रहा ना ये, तो 6 को भी लिखना नहीं। अब बताइए 7 कैसी संख्या है? अभाज्य। 7 किसी के पहाड़े में आता है क्या? नहीं। अगला नंबर आएगा 8। तो बताइए 8 तो ये तो नियम चलेगा स्वयं और एक के अलावा। अब बताइए 2 चौक 4 दोनों, बहुत सारे हैं,
तो ये अभाज्य है कि भाज्य? ये भाज्य है, अभागा नहीं है। तो मैं 8 लिखूंगा क्या वहां पर? नहीं लिखूंगा। उसके बाद 9 9 के पहाड़े में और 1 के पहाड़े में चलो चलेगा, लेकिन ये किसके पहाड़े में आ रहा है? और 3 तिया 9, तो मतलब इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगला नंबर क्या आ गया? तो बोलिए 2 पंजे 10, 5 दूना 10, 10 एकम 10, बहुत लोग हैं, तो ये भी अभाज्य नहीं, ये भाज्य। तो 10 लिखें क्या वहां पर? नहीं। अगला नंबर लिख लो 11, 11 किसी पहाड़े में, फिर अगला नंबर 13, फिर अगला नंबर 17, फिर अगला नंबर 19। ये संख्या है, देखो आप, ये स्वयं के पहाड़े में आती है, ये अभाज्य क्या है? प्राइम नंबर है। अब अगला नंबर बताओ क्या लिख सकता हूं? 23। भाई 21 तो 7 या 21 हो रहा है, तो यहां मैं क्या लिख दूं? 23। और क्या लिख सकते हैं? 29। और क्या लिख सकते हैं? 31। और क्या लिख सकते हैं? 37 लिख सकते हैं। सब अभाज्य, इतना ही खूब है, आप समझ में आ गया ना आपको? ये संख्या है सब क्या है? अभाज्य। क्या है? 41, 43, 47 सब क्या है? 47 किसी पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है। तो ये अभाज्य संख्या है, क्या है? और इन्हीं इसको ऐसे टुकड़े करना है, ऐसे टुकड़े करना है। इस 140 के 2 ने 3 ने 5 ने 4 कभी नहीं लिखना है यहाँ पर। अब बताइए मेरे को, 2 का नियम लागू हो रहा है क्या पीछे? नहीं लागू हो रहा। अगला अभाज्य नंबर कौन सा आता है? 3। अब 3 का एक नियम है कि जो भी संख्या दिखे, अगर ये नहीं दिखे तो अगला नंबर किसको लेना है? 3 से। तो आपको देखना है कि जो भी अंक है उनको जोड़ दो, अंकों का जोड़। क्या करना है? जो भी दिया ना आपको, उन अंकों का जोड़, पहले उन अंकों का क्या कर लो? जोड़ कर लो। फिर उनको चेक करो, 3 के पहाड़े में देखना। कहां देखना? 3 के पहाड़े में देखना। जैसे कि मैंने लिखा 1 और 5, तो बताइए ये कोई पीछे दिख रहा है इनमें से कोई? तो इनको जोड़ो, 5 ने 6 अंकों का जोड़ हो गया। 3 के पहाड़े में देखो 6 आता है, तो ये संख्या 3 से कटेगी। किससे कटेगी? 3 से कटेगी। अब जरा आप देखो, पीछे 2 का नियम लागू नहीं, 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। तो क्या 3 के पहाड़े में 8 आता है? नहीं। तो फिर अगला नंबर कौन सा है? तो आपको यह समझना है कि अंत में क्या दिख जाए इकाई में? वापस से 5। अभी 5 से कटेगा, देखिए यहां 5 लिख दो, तो है ना? ऐसा नहीं कि पहले छोटी संख्या फिर बड़ी, धीरे धीरे सीखेंगे। चलो 5 के पहाड़े को बोलो, 3 आएगा क्या 5 में? दोनों को साथ में ले लो। 5 एकम कम 5, 5 7 35, है ना? यही बोलते हो ना, 5 7 जा 35। 7 जा मतलब किसको? 7 को। 7 को कैसे लिखेंगे? ऐसा। अब ये बताइए 7 अगली संख्या खुद क्या है? जो अभाज्य है। यहाँ आगे देखो आप, संख्या कैसी मिली? जो अभाज्य संख्या मिली ना, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है? आपको लिखना 140 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7। आप चाहो तो गुणे में 1 लिख सकते हो पीछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देखिए 2 दूने 4, 4 पंजे 20 और 20 7 140 हो रहा ना? ये होता है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। इस क्वेश्चन को मैंने लिखा। क्या इतनी बात समझ में आई? ऐसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, है ना? सरल चीज। तो आपको अभाज्य संख्याएं समझ में आ गई, जिसका स्वयं और 1 के अलावा कोई न हो, जिसका स्वयं और सबका मालिक 1, उसके अलावा इनका वो संख्याएं सब क्या है बेटा? अभाज्य संख्या है। अच्छा बताइए 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 4। 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 20 तक तो 8 हो गई ना, 4 ने 4। ठीक है, क्वेश्चन बदल देते। हाँ 140 को चेंज कर देना, 156 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? प्रश्न है 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपने लिखना हल। 156 लिखा, सबसे पहले इकाई में देखा, क्या दिखा? 6। तो 6 दिखा तो 2 के पहाड़े में आता है, तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी? क्लियर है? अब 2 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं है, किसको ले ले? दोनों को साथ में। 2 के पहाड़े को बोलिए आप 2 साथी, और ये साथी का मतलब क्या होता है? 7। 2 साथी ऐसे बोलते, 2 7 जा बोलते हैं, तो साथे का मतलब 7। अब ये को बचा है 14 काटा अपनों ने, एक और बचा, क्या बना? जरा सोचिए आप, 14 तो बोले हैं, एक और बचा हुआ पड़ा तो 16 बन गया। क्या बन गया? अब बोलिए 2 के पहाड़े में 16 कहां आता है? 2 आठी, आठी मतलब ये बदल के लिखना है ना? यह कंफ्यूजन होगा। अब पीछे क्या दिखा? पीछे क्या दिखा? तो 2 के पहाड़े में 8 आता, तो अभी 2 से बात करवा देते। बोलिए 2 तिया, तिया मतलब तिया को कन्वर्ट किया, तिया को बदला तो 3 दिखा। अब एक और मांग रहे ना, अभी तो क्या बना?
18 बना। बोलिए 2 नमे 2 9 18, तो क्या लिख दूं? नमे मतलब, अब पीछे दिख गया 9, क्या 2 के पहाड़े में 9 आता है? तो अगला नंबर कौन सा होता है? जोड़ दो, 9 और 3 कितने होते हैं? अरे ऐसे जोड़ना है, 3 + 9 कितना हो रहा? 12। क्या 3 के पहाड़े में 12 आता है? आता है ना। तो अब किससे लगा दें? 3 से। बोलो 3 एकम, अगला नंबर 3 एकम 3, एकम मतलब 1, बोलो तिया मतलब, अब पीछे क्या दिखा? 3 दिखा। 3 और 1 क्या होता है? क्या 3 से जाएगा? भाई 3 के पहाड़े में 4 थोड़ी आता है। अब अगला नंबर कौन सा है? 5। 5 का क्या नियम है? 5 या 0, 0 तो वैसे ऊपर नहीं पड़ गई, लेकिन फिर भी अपन मान लेते हैं 5। धीरे धीरे समझ जाओगे। अब मेरे को लग रहा है कि 13 खुद कैसी संख्या है भैया? ये किसी की बात नहीं मानती, 13 खुद अभागी संख्या है। तो क्या लिखते हैं भाई? 13 एकम 13। तो हमारा जो जवाब आया 156। बोलो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1। अच्छा 2 कितनी बार है? हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। हमारा उत्तर ये सही है। 2 की पावर 2 की घात कितनी लगा दे? 2। 3 गुणा 13, क्या ये भी सही है? बिल्कुल सही है। तो क्या अभाज्य गुणनखंड करना आ गया आपको? समझ में आ गया? आसान है ना क्वेश्चन? ठीक है, 1 नंबर में 2 नंबर में आपसे पूछेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। उसके लिए आप कम से कम 20 तक की संख्याएं आप अभाज्य दिमाग में रख लें। अब देखिए अगला नंबर मिला है 306। ऐसे इसको हम अभाज्य गुणनखंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले इकाई में क्या दिखा भाई? 6 दिखा। किससे लगाएंगे? 2 से, क्योंकि 2 तिया 6 होता, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कुछ भी दिख जाए 2 संबंधित तो 2 से। 2 के पहाड़े में बोलिए 2 एकम, क्या बचा? बना कितना भाई? 1 बचा ना। 2 एकम 2 बोले हैं और आगे बढ़ गए तो 1 बचा हुआ है, क्या बना? 10। 2 के पहाड़े को बोलिए 2 पंजे। पंजे मतलब यहां से यहां तक आने में पंजे बोलना पड़ा, उस पंजे को बदल दो। अब क्या है पीछे? क्या लिख दूं? 2 तिया। हाँ पीछे क्या आ गया? 3। क्या कहीं 3 दिख रहा है? 2 से लगाना है। अगला नंबर कौन सा 2 के बाद? 3। तो 3 के लिए प्रयास क्या करेंगे भाई? जोड़ो। कितना हो रहा भाई? 5 और 3 8 और 1, ऐसे जोड़ते हैं 1 + 5 + 3, कितना हो रहा? 3 में 5 8, 8 और 1 9। तो क्या 9 3 के पहाड़े में आता है? तो किससे लगा दें? बोलो 3 पंजे, पीछे 3 एकम। अब देखो 1 और 5 कितना होता है? क्या 3 के पहाड़े में 6 आता है? किससे लगाएंगे? बोलिए सबसे पहले 3 एकम, कितना बचा? अब 2 बच गया है। 2 बचा तो बनेगा कितना? जब 2 बचा तो 1 पहले से था, कितना दिख रहा? 3 एकम 3, 5 है ना, यहाँ लिखा हुआ 3 ही बोले तो 21। 3 के पहाड़े को बोलिए 3 साते 7 और 1 3 से जाएगा। 17 खुद कैसी संख्या है? किससे लगा दें? क्या समझ में आई बात? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा क्या निकाल दिया हमने? अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। ठीक है, एक सवाल देखिए, आप इसको हल करवाना साथ में रखिए। 212 लिख दिया, ठीक है, हम बुक के भी सवाल कर लेंगे। 212 लिखा। ये बताइए मेरे को सबसे पहले क्या देखना है? इकाई। इकाई का अंक, लास्ट वाले क्या बोलते हैं? इकाई दहाई, इसे बोलते ना, ये इकाई है। तो पीछे क्या दिख रहा? किससे लगाना है? 2 से। चलो बोलो 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या? 2 छंग 12, साथ में ले लेते। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2 छंग 12 चलेगा। अरे भाई 16 दूनी 212 कहां हो रहा है? मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, यहां गलती नहीं करना। देखो अगर हम 2 एकम 2 कर दें, ये अगर छोटी संख्या आगे हो, वैसे नियम क्या कहता है? देखो ये कैसे करना है आपको? 2 एकम 2 क्लियर है। अब ये बीच में 2 से बहुत छोटा आ गया तो क्या करना पड़ रहा है? अब दोनों को साथ में ले सकते हो। हाँ आगे आगे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 के पहाड़े को बोलेंगे तो 1 आता है क्या? वैसे इसका लगता है 0, लेकिन हम लगाते नहीं, आगे 0 से कोई मतलब। अब दोनों को साथ में ले लो। 2 पंजे 10, कितना बचा? कितना बचा? बना कितना? 2 छंग, तो बोलो 56 का डबल कितना होता है? आगे वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं है। समझ आ गई बात? लेकिन बीच में अगर छोटा आ जाए, 2 एकम 2, 1 छोटा है ना, क्या लगा दिया उसकी जगह? हाँ आप दोनों को साथ में ले लो। बोलो, बस यही सिखाना था। 106 का डबल कितना हो रहा? पीछे क्या दिखा?
किससे लगाना है बोलिए। वैसे यहाँ 0 लगाते हैं लेकिन आगे वाली 0 की कोई वैल्यू है नहीं, तो क्या लिख दूं, 2 पंजे बोलो 2 तिया, अब 5 और 3 8 होता है, 5 और 3 कितना होता है 3 से जाएगा। 53 किस पहाड़े में आता है। अब नंबर देखो आप, ये इसके बाद अगली संख्या 7 है, क्या 7 से कट रहा नहीं, क्या 11 के पहाड़े में आता है, क्या 13 के पहाड़े में, 5 और 3 8 हो रहा ना। बताओ 53 कैसी संख्या है, अभाज्य और किसी के पहाड़े में आ रहे क्या, तो 53 किससे जाएगा डायरेक्ट 53। क्या इतनी बात समझ में आई। किताब के सेम सवाल है, उदाहरण भी कर लेंगे हम। 3 8 2 5 3825 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। क्लियर है। अब सबसे पहले बेटा पीछे क्या देखा आपने, 5 देखा तो 2 से लगा दे, नियम क्या कहता है 2 दून 2 का पहाड़ा दिखना चाहिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब बताइए अगला नंबर 2 के बाद किससे, बेसारी 5 देख के 5 से लगा दे, छोटा आ जाएगा। पहले ट्राई करना है किससे, 2 के बाद नंबर कौन सा अभाज्य 3, तो जोड़ो 5 और 2 7 और ये 7 इसके अंदर भी कितना हो गया 14, एक एक्स्ट्रा पड़ा ना 15 हो गया। कैसे 5 और 2 इसको भी मान लो 7, 7 और 7 14 ने 1 15 और 3 18, तो 18 3 के पहाड़े में आता है। कहां पे 3 छंग, ये 3 से जा रहा, बोलो 3 एकम 3 की यहां जाओ, 3 दूना 6, दूना मतलब 2, कितना और बचा है 2 बचा, तो बनेगा कितना बोलिए 3 के पहाड़े को 3 साते मतलब क्या बचा 1, क्या बना बोलिए 3 पंजे। अब 7, ये भी 5 मान लो भी फिलहाल, 5 ने 5 10 और 2 बचा था ना 12 और 14 और 1 है ना, 1 और 2 3 और 7 10 ने 5, इनको सबको जोड़ना 1 + 2 + 7 + 5 3 7 10 और 5 15, तो 15 आया। 3 पंजे किससे लगा दे बोलो, 3 के पहाड़े में 1 आता है क्या, 0 लगा देते। अब दोनों को ले लो साथ में, बोलो 3 चौक मतलब 4। अब यहां आ जाओ, बोलो 3 दूना कितना बचा, क्या बना 3 पंजे। आगे वाले 0 को बोले हटा भी दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब बोलो कितना हो रहा बेटा 4 और 2 6 और 5 11, तो क्या 11 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो अगला नंबर कौन सा अभाज्य में 5, बोलिए 5 के पहाड़े को बोलेंगे क्या आएगा 5 8 कितना बचा, बना कितना बोलो कितने नंबर पे, देखो 5 8 40, 2 और बचा 25 बना, तो 5 5 से कितना होता 25, क्या लिख दूं। अब बताइए, अब तो फिर 3 से बात भी नहीं करना, 5 से लागू हो गया नियम, तो 5 से ही, फिर किससे लगा दो 5, बोलो 5 एकम 8 दिखा था, कितना शेष है दिखेगा क्या 35 दिखेगा, तो बोलो 17 को जानते हैं खुद अभाज्य, किससे लगा देंगे, ये हो गया आपके बुक वाला सवाल। तो आपको उत्तर क्या लिखना है, अतः 3825 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक लिख दो। क्या समझ में आया। ये सब संख्याएं कैसी है अभाज्य, सब संख्याएं कैसी है क्लियर है। और बोल दो किताब का सवाल क्या है 5005, यही है 500, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। देखिए इकाई में क्या दिखा 2 से लगा दे। अगला नंबर जोड़ो 5 ने 5, 3 से बात नहीं बन रही। अगला नंबर बोलिए 5 एकम 0 का 5 एकम। अब जरा सोचो, अब 5 का नंबर खत्म हो गया, पीछे 5 नहीं, अगला नंबर क्या आता है 7। जरा 7 से ट्राई करो, ट्राई तो करना पड़ेगा। बोलो मेहनत नहीं करेंगे डायरेक्ट रेडीमेड चीज नहीं मिलती, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी। बोलो 7 से अगर हम रफ काम करके देख लेते हैं, वहां बिगड़ना नहीं है, तो बोलो ये 1001 है,
7 एकम कितना बचा? 3 बचा। बना कितना? 7 चौक कितना बचा होगा? 2 बचा होगा। बना कितना होगा? 7 तिया 21। मतलब ये 7 से ज्यादा। बोलो एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा बड़े अक्षर लिख देते हैं। चलो 7 एकम 3 बचा होगा, 10 है। बना होगा 30, कितना बना होगा? 7 चौक बचा होगा 2, बना होगा 21, 7 तिया। अब 7 से ट्राई कर लो, क्या 7 से जा रहा है? 7 2 ने 14। अगला नंबर कौन सा है? 11। तो 11 से जा रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। क्या था वैसे? 3 ने 1 4 और 4, हाँ जा रहा है। देखो 11 एकम कितना और बचा होगा? 3 बचा। बना कितना होगा? 11 का नियम है सम और विषम को जोड़ लो। 1 और 3 कितना हो गया? 4। और ये कितना हो गया? 4। 4 में 4 गया तो 0, मतलब 11 से जा रहा। ठीक है, छोड़ो उसको, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेना। बोलो 11 एकम 14 था, है तो 11 उड़ा दिया, कितना बचा? पीछे कितना लिखा दिखेगा? कितना? 33। 11 तिया। और ये जो नंबर आया इसको हम जानते हैं ये खुद कैसा नंबर है। क्या बात समझ में आई? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 क्या निकला? 5005 का अभाज्य गुणनखंड। समझ में आई ना बात? काफी इजी चीज है ना, ये है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलो 7 4 दोनों, क्या प्रश्न आ गया? 7 4 दोनों। थोड़ी तकलीफ वाला सवाल है, बड़ा है, और हम पढ़ रहे हैं कैसे कि क्या कोशिश कर रहे हैं? पास होने की। क्या कोशिश कर रहे हैं? कैसे भी करके हमारे गणित दिमाग से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन है सरल वो। ठीक है, जैसे कि अपन कोई बस का टायर खोलना हो तो पाना लगाते हैं, है ना, फट से खुल जाएगा ना, बड़ी से बड़ी नट भी। बस कुछ नहीं करना है। इकाई में देखा 2, क्या 2 से बात कर रही है संख्या? 3 से बात करने के लिए प्रयास करो। 9 और 2 11 और 4 15 और ये 5 ही मान लो अभी 20, तो 22 कितना हो रहा? 3 के पहाड़े 22 आता क्या? अगला नंबर 5 है तो 5 से तो बात कर ही नहीं सकती। 7 के लिए प्रयास करो। 7 एकम 0 लगा देंगे। 7 छंग। अगला नंबर 11, भाई 11 छंग 66, कितना बचेगा? 66 है तो बाकी 74 में से गया तो कितना? 8 बच रहा। 82 बनेगा फिर तो। फिर 11 से 77 कितना बचेगा? 82 से 77 गया तो नहीं जा रहा। 11 से 13 से बात कर लेते हैं। 13 के पहाड़े को बोलो। बहुत बढ़िया। 13 के पहाड़े नहीं आता क्या? 13 पंजे 13 छंग तो 13 65 आ रहा। 65 में से कम कर दो 74 में से कम कर दो 65, कितना बचा? 9। कितना दिखा? 92। बोलो आगे 13 के पहाड़े को। 1 बचा, कितना बना? नहीं जा रहा 13 से। अगला नंबर है 17, क्या है? पहाड़ा आता है बनाने? पहाड़ा बनाना बता दो। चलिए पहाड़ा बनाना बताता हूं। बहुत बढ़िया बेटा, 17 लिखा है। सबसे पहले अब कुछ नहीं करना, डूबते को 3 के का सारा 1 2 3 4। ठीक है, ये तो हमारा एकम दूनी तिया चौक पंजे, समझ में आ रहा? 10 तक लिखा मैंने, 10वां तो लिखने की जरूरत नहीं, 0 लगा दोगे। सबसे पहले 17 है, 2 मिनट लगेंगे। 7 का डबल बच्चा हासिल 1 ध्यान रखना। 1 का डबल 2 ने 1 हासिल, 17 दूना 34। तीसरा नंबर बनाने के लिए बड़ी से बड़े पहाड़ा 7 और 4 कितने होते हैं? 11 का 1 हासिल 1 है, 3 और 1 और हासिल बचा हुआ है। बोलो अगला नंबर बनाने के लिए पहला और लास्ट वाला जोड़ दो। 7 और 1 बोलो। ठीक है, अब देखो 7 और इसको जोड़ दो, आगे बनता जाएगा। 7 और 7 14 ने 1 15 होता है, हासिल आया 1। 6 और 1 इसको और इसको जोड़ दो, अगला नंबर बनेगा। बोलो 8, 5 ने 5 10 ने 2 12, हासिल आया 1। बोलो अब बोलो 2 और 7 9, कोई हासिल? 10 और 1 बोलो 9 और 7 कितना हो रहा? कितना हो रहा? अरे 7 और 7 14, 2 16, हासिल आया 1। 11 और 1 गलत तो नहीं है? ध्यान देना, सही है। चलिए आगे बढ़े, देखो सब बराबर बराबर चल रहा है। हाँ ठीक है। 6 और 6 12 और 1 हासिल आया 1।
13 ने 1 बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 बार में तो पता है ना तुमको, 7 और 3 कर लोगे ना। क्या लिख दूं, हासिल आया 15 और 1, ऐसे पहाड़ बना लेना भैया, क्या कर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। आगे बढ़े, बताइए सबसे पहले किसकी बारी, 17 से, 17 के पहाड़े को बोले अपन, तो कितनी बार में, 4 बार में, 17 चौक 68। अब 68 से आगे बढ़े, कितना बचे होगा, 6 बचा, बना कितना होगा, 62 बना होगा। कितनी बार में, 3 बार में, 62, 51 में से गया कितना बचा होगा भाई, 62 था, हमने 51 बोला, कितना बचा, 11 बचा, तो बना कितना होगा, 119। 11 बचा हुआ और 9 पीछे लिखा, 119 कहां आ रहा, कितनी बार, 7 बार। क्या बात, अब वापस 17 से जाएगा क्या, देख लेते हैं। 17 दूना लगा दो, 17 से 17 दूना कितना बचा होगा, 43 था ना ये तो, 34 गया, कितना बचा, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 17 से, ठीक है। अगला नंबर 19, अगला नंबर कौन है, अब 19 का बनाओ पार्ट, बहुत बढ़िया। 19 दूना कितना बचा होगा, 5, तो कितना दिख रहा है, यहाँ 5 लिख दे तो क्या बनेगा, 19 दिया पक्का, क्या 19 दिया 51 भी हो सकता है, नहीं होगा। अब किससे 23 कैसी संख्या है भैया, देख लो, बहुत बढ़िया, ये था आपका सबसे कठिन सवाल, मान लेते हैं। क्या उत्तर आया भाई, 17 गुणा 19 गुणा, ये इसके अभाज्य गुणन करने के लिए 7 4 दोनों, पहाड़ा बनाना भी आ गया ना आज समझ में, ऐसे बनाते हैं हर एक में, अगला ये सब में जुड़ेगा, ये सब में जुड़ेगा तो अगला अपने आप बनेगा, क्लियर है। ये था अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं और गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा सा नियम था, 2 3 5, आगे तो तुम खुद ही कर लोगे, 7 और 17 वगैरह, कोई दिक्कत नहीं।